अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हम लोगों ने कुछ सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है 9th क्लास का जो हमारा पेपर होता है उसमें 8 हमें उर्दू से इंग्लिश वाले सेंटेंसेस दिए जाते हैं। हमें उर्दू दी जाती है और हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। उन 8 जुमलों में वो 8 जुमले कहाँ से आते हैं? बेसिकली उनमें कुछ जुमले तो जो हमारे 12 टेंसेस है उसमें से आते हैं। उसके अलावा कुछ बेटा सिंपल टेंसेस के भी 2 से 3 सेंटेंसेस होते हैं। तो आज मैंने कुछ सर्च करके इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। पहले इनका देखते हैं बनाने का जो तरीका है वो कैसा है। ठीक है, ये 2 किस्म के होते हैं बेटा। एक जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब, बेसिकली बेटा ऐसे जुमलों में मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे जुमले में किसी काम के करने का जिक्र भी नहीं होता। जब काम के करने का जिक्र नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेन वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां बेटा चूंकि कुछ दूसरे वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से? जैसे कि इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। स्टूडेंट्स एक बात यहां नोट करने की है कि जब हम इनको 12 टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तब हम इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन जब हम इनको इन सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तब इनका नाम हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तब इनका नाम ऑक्सिलरी वर्ब होगा। जैसे हम वर्ब की टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं वर्ब की 4 टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब एंड द 4th वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है जी, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें किसी काम का जिक्र नहीं होता, बेसिकली जस्ट एक नरेशन दी होती है, किसी चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट दी होती है, किसी चीज के बारे में कोई नैरेटिव बयान किया गया। जैसे कि हम देखें, पहला जुमला है हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, सिंपल एक स्टेटमेंट दी गई है। अब इज, एम, आर, वॉज, वर को इस्तेमाल कहां करना है बेटा? जितने अगर तो ये जुमला प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे, और अगर यही जुमला वॉजवर में होगा तो हम पास में होगा तो हम वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब इज, एम, आर और वॉजवर का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट्स के साथ होना है ये हमें ऑलरेडी पता है। हम लोगों ने टेंसेस में पढ़ रखा है कि हम लोग ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं, और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वॉज, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वॉज इस्तेमाल करते हैं, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इन सेंटेंसेस को। हम सब मुसलमान हैं बेटा, हम वी ऑल, हम सब आर मुस्लिम्स। सिंपल से सेंटेंसेस हैं बेटा। वी ऑल आर मुस्लिम्स, वी ऑल आर मुस्लिम्स। दूसरा सेंटेंस है, अभी हैं आ गया, प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें? चूंकि ऊपर भी हैं था, उसके लिए हम लोगों ने प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया जो प्रेजेंट टेंस का है। वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं। दे ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, दे ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। इसी तरह मेरी उम्र 15 साल है। अब मेरी आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। आई एम 15 years old। आई एम 15 years old। स्टूडेंट्स यहां ऐसा जुमला देकर जज्बाती होकर यहां गलती करते हैं। आई एम 15 ईयर लिख देते हैं बेटा, कभी भी ईयर नहीं लिखना, ईयर्स प्लूरल आएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। पाकिस्तान इज माय प्यारा डेयर। वतन को बेटा बोलते हैं होमलैंड। वतन को क्या बोलते हैं? होमलैंड। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। पाकिस्तान इज माय डियर कंट्री। कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर है। द डॉग एंड द हॉर्स आर, बेटा वफादार की इंग्लिश होती है फेथफुल। जानवर एनिमल्स, कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। लाहौर सिंगुलर है चूंकि इज फेमस। बेटा फेमस यहां एडजेक्टिव है। लाहौर इज फेमस किस लिए? फॉर प्रपोजिशन लगाएंगे, फॉर द गार्डन जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, लाहौर इज फेमस फॉर द गार्डन। वो बदकिस्मत आदमी नहीं है। ही इज नॉट, बदकिस्मत को बोलते हैं अनलकी या अनफॉर्चुनेट।
अनलकी या अनफॉर्चुनेट दोनों लिख देते हैं, अनफॉर्चुनेट मैन, ही इज नॉट अ अनफॉर्चुनेट मैन। क्या अमजद दयानतदार आदमी है? इज अमजद, अब यहां सीक्वेंस बेटा चेंज हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव आ गया। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट्स को ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। इज अमजद आ, बेटा दयानतदार कब बोलते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ गलती हो जाती है, बच्चे अक्सर जज्बात में आकर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ठीक है, तो ये गलती से अवॉइड करना है। अच्छा, ये आम रूटीन में एक बोला जाने वाला सेंटेंस है, वो आपका क्या लगता है? ये भी बेटा इंट्रोगेटिव ही है। वो आपका क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? अब इसी से एक दो और सेंटेंसेस डेवलप कर लेते हैं। मैंने लिखा वो आपका क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, ठीक है। वो आपकी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू। वो आपके क्या लगते हैं, व्हाट इज दे टू यू, ठीक है जी। तो ये तीनों सेंटेंसेस हो गए इससे रिलेटेड। हमीद के बेटे ज़हीन थे, अब ये बेटा पास्ट आ गया। अब हम लोगों ने इस्तेमाल करना है वॉज और वर का, ठीक है जी। हमीद सन, या द सन ऑफ हमीद, या अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस, हमीद सन, चूंकि प्लूरल है, वर इंटेलिजेंट, हमीद सन वर इंटेलिजेंट, सॉरी, हमीद सन वर इंटेलिजेंट, हमीद सन वर इंटेलिजेंट। पहाड़ की चोटी बुलंद थी, पहाड़ की चोटी बोलते हैं टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल। बुलंद थी वॉज हाई, बुलंद का मतलब हाई, द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था, टीपू सुल्तान सिंगुलर है, वॉज जस्ट फेयर लिख लें, जस्ट लिख लें या फेयर लिख लें। रूलर, हुक्मरान को क्या बोलते हैं? रूलर। क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था? चूंकि सिंगुलर है तो हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वॉज को इधर ले आएंगे, वॉज द रिच मैन मेहरबान, काइंड, बेटा काइंड टू होता है, काइंड टू द पोर, हमेशा काइंड टू प्रेपोजिशन होती है, याद रख लें। वो दरख्त कितने ऊंचे थे, हाउ, यहां बेटा कितने, यहां हम लोग क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हाउ, हाउ वर्ड, हाउ हाई वर दोज ट्रीज, हाउ हाई वर दोज ट्रीज। आज बहुत से तालिब इल्म क्यों गैर हाजिर हैं, क्यों, वाई, बहुत से, वाई इज, वाई आर, सॉरी, वाई और, यहां बेटा एक सेंटेंस है वाला मैंने मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। वाई और मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टूडे, वाई और मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टूडे। डॉक्टर कब अस्पताल में था, व्हेन, व्हेन वॉज द डॉक्टर इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल, व्हेन वॉज द डॉक्टर इन हॉस्पिटल। एक कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो इसको लिखते हैं इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू क्राई, क्राई ओवर होता है बेटा प्रेपोजिशन, क्राई ओवर किस, द स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। अच्छा, अब यहां से ऑनवर्ड बेटा सेंटेंसेस दूसरी टाइप के शुरू हो रहे हैं। यहां तक तो था नैरेटिव, ठीक है जी। अब ये है तो बिल्कुल सिंपल टेंस के, लेकिन यहां पोजेशन का जिक्र आ जाता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, मेरे पास ये था, मेरे पास, यहां बेटा हम लोग तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं, तीन, हैज, हैव और हैड। प्रेजेंट के लिए हैज और हैव इस्तेमाल होते हैं और पास्ट के लिए हैड, चूंकि
हमने इनका यूज भी पढ़ा है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो। मैं उम्दा कैमरा रखता हूँ, आई के साथ बेटा हमेशा हैव इस्तेमाल होते हैं। आई हैव अ नाइस कैमरा, आई हैव अ नाइस कैमरा। हमारे पास एक कीमती घड़ी है, हमारे पास वी हैव अ प्रेशियस वॉच, वी हैव अ प्रेशियस वॉच। घोड़े के 4 सुम होते हैं बेटा, सुम सींग को बोलते हैं। द हॉर्स, यहां हॉर्स सिंगुलर है, हैज 4 हूफ्स बोलते हैं बेटा इसको, हूफ, और प्लूरल होंगे तो हूफ्स। घोड़े के 4 सुम होते हैं, द हॉर्स हैज 4 हूफ्स। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई काम करने का जिक्र नहीं हो रहा, ठीक है, सिंपल ये 2 कॉलम्स थे, इनमें नैरेटिव बातें हो रही थी, यहां बेटा पोजेशन का जिक्र हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनको सिंपल टेंसेस कहते हैं। ये जुमले, इन जुमलों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, एग्जाम में 2 से 3 टेस्ट हो सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है, खुद अटेम्प्ट करना है। मुसाफिरों के पास सामान नहीं है बेटा, मुसाफिर द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स चूंकि प्लूरल है, हैव नो लगेज, सामान को बोलते हैं लगेज, द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। क्या सिपाही के पास तेज तलवार है, हैज द सोल्जर, हैज द सोल्जर अ शार्प स्वॉर्ड, शार्प तेज, स्वॉर्ड तलवार को बोलते हैं, हैज द सोल्जर अ शार्प स्वॉर्ड। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, वाई, वाई हैव यू, वाई हैव यू नॉट अ पेन। अब ये मिक्स हो गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया। वाई हैव यू नॉट अ पेन, स्टूडेंट्स देख लें, हम लोगों ने जब इन दोनों को इकट्ठा बनाना है तो जो हमारा ऑक्सिलरी क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले, उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था, वी हैड, अब हैड वाला सेंटेंस, वी हैड, कोई ना था, वी हैड नो, वी हैड नो। बेटा शिकारी कुत्ते को बोलते हैं हाउंड, सिंपल डॉग नहीं बोलेंगे, शिकारी कुत्ते को बोलेंगे हाउंड। उसके पास हार ना थे, ही हैड नॉट, ही हैड नॉट। बेटा हम लोग नो और नॉट दोनों का साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वी हैड नॉट गार्लैंड्स, वी हैड नॉट गार्लैंड्स या वी हैड नो गार्लैंड। स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है, ऐसा इनका जो मेथड है वो इतना मुश्किल तो नहीं है, चूंकि इसके लिए वोकैब की ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ वी वांट टू प्रैक्टिस दो सेंटेंसेस वी हैव टू स्ट्रॉन्ग आर वोकेबलरी। जब हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टूडेंट्स हम इनको इजीली अटेम्प्ट करेंगे। यही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ टेंसेस के जुमलों में पेश आता है कि उनके पास जुमला बनाने का तरीका तो होता है। जैसे कि हम अभी नेक्स्ट यहाँ से ऑनवर्ड शुरू कर देंगे, कल हम लोग जो हमारे 12 टेंसेस हैं उनको 1 by 1 1 2 2 करके ना स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी देखेंगे स्टूडेंट्स को वोकेबलरी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो वोकैबुलरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो आपको थोड़ा सा डिक्शनरी से कंसल्ट करना चाहिए, और इसके अलावा अभी तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैं कुछ सेंटेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए सर्च करके लाता हूं ताकि आप लोग इनको डायरेक्टली अटेम्प्ट करो। होप्स हो कि एग्जाम में यही टेस्ट हो और हम इनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें अपने पेपर में, ठीक है। क्योंकि जो 5 नंबर के पैसिव वॉइस और 5 नंबर के ये टेंसेस होते हैं, सेंटेंस बेसिकली 8 होते हैं, 5 करने होते हैं। ये जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। जो नॉर्मल मीडियोकर से होते हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने तो पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनका पेपर का ये टर्निंग पॉइंट होता है। तो आज हमने इंशाल्लाह ये डिस्कस किया है, तो कल से हम ऑनवर्ड इंशाल्लाह अपने जो 12 टेंसेस हैं उनको स्टडी करना शुरू करेंगे। होप्स हो प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर की जो चारों टाइप्स हम इकट्ठी डिस्कस करके एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये 3 लेक्चर्स में हमारे 12 के 12 टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने टेंसेस को स्टडी करेंगे। वस्सलाम।